आएंगे। और ये जो मामला है ये अफ्रीकन कंट्रीज में ही फैला हुआ है, चाहे हम युगांडा की बात करें, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें, साउथ सूडान की बात करें। तो ऐसे में सरकार ने एहतियातन कदम उठाया है, क्योंकि ठीक है। भारत में 2014 में मामले आए थे। तो ठीक है, ऐसे में बहुत अच्छी बेहद जानकारी जरूरी आपने है दी कि मनोहर, एडवाइजर बहुत जारी शुक्रिया की। तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी वायरस को लेकर डॉक्टर का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा वाले देशों में जो इबोला वायरस है या इबोला डिजीज है उसको पब्लिक हेल्थ कंसर्न या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का दर्जा दिया है। इस बारी की बात इसीलिए ज़्यादा चिंताजनक है बिकॉज जो इस बारी का वायरस का स्ट्रेन है उसको बंडिग्बियो बोलते हैं और उसके अगेंस्ट कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। हमने पहले भी इबोला वायरस के जितने भी आउटब्रेक्स हुए हैं या एपिडेमिक्स हुए हैं उसमें देखा है दैट द डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट करीबन 80% तक पहुंच सकता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्ट्रेन एंड द लेवल ऑफ ट्रीटमेंट गिवन। अगर हम इस बारी के बंडिग्बियो स्ट्रेन के कंसर्न के बारे में देखें तो मेजर जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, इट स्टार्ट्स विद अ वेरी हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार चढ़ना, मांसपेशियों में और जॉइंट्स में पेन होना, गले में दर्द होना, एक्सट्रीमली डिहाइड्रेशन जिसकी वजह से वीकनेस होना, मसल पेन, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी कि एब्डोमेन के सिम्टम्स जैसे लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इबोला वायरस से आप सभी को जारी है। जी हां, एयरपोर्ट्स के लिए डीजीएचएस की एडवाइजरी दर्शकों जारी हुई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की एडवाइजरी जारी की गई है। हाई रिस्क कंट्री से आने वाले जानकारी दें। डीजीएचएस ने साफ कहा है कि हाई रिस्क से कंट्री अगर आप आ रहे हैं तो आपको जानकारी देनी होगी। युगांडा, कांगो, साउथ सूडान से आने वाले जानकारी दें। संक्रमण का संदेह होने पर तुरंत आपको जानकारी देनी है। डीजीएचएस का साफ एडवाइजरी आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अफ्रीका में फैले जानलेवा इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है, जिसके बाद अब देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए दर्शकों है जो इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के सीधे या ट्रांजिट के जरिए भारत पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक आपको बताएं कि 3 देशों को हाई रिस्क कंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। अगर कोई यात्री युगांडा, कांगो और साउथ सूडान की यात्रा करके वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली आ रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी हेल्थ कंडीशन को न छुपाएं और नियमों का सख्ती से पालन करें। तो देखिए, इबोला वायरस को लेकर आप कह सकते हैं कि भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। साफ तौर पर विदेशी यात्रियों के लिए ये ऐलान किया गया है। आपको बता दें, विदेश से आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए डीजीएचएस ने साफ तौर पर ये एडवाइजरी जारी की है कि आप अगर हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं तो आपको जानकारी देनी होगी और ये जानकारी आपको डीजीएचएस को दर्शकों देनी होगी। युगांडा, कांगो, साउथ सूडान से आने वाले भारत सरकार को जानकारी दे और डीजीएचएस को इसकी जानकारी देनी होगी। संक्रमण का संदेह होने पर तुरंत आपको एक्शन मोड पर आना है। इबोला वायरस देखिए खतरनाक मोड़ ले रहा है, जहां इसको लेकर हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। भारत में भी इबोला वायरस को लेकर अलर्ट है। आपको एक बार विस्तार पूर्वक मैं बताऊं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अफ्रीका में फैले इबोला वायरस को लेकर अब सतर्कता बढ़ा दी है। जी हां, और लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी है। और इबोला वायरस को लेकर आपको किस तरीके से बचना है, संक्रमण का संदेह होने पर तुरंत इसकी जानकारी डीजीएचएस को देनी है। यह साफ तौर पर डीजीएचएस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। और जिस तरीके से इबोला का अलर्ट जो है वो भारत देश में देखने को मिल रहा है, चलिए फटाफट से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम कुछ ही देर में जानकारी देने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या अपील है। जी हां,
इबोला के क्या क्या लक्षण है? देखिए, इबोला के लक्षण दिखने पर तुरंत आपको रिपोर्ट देना होगा दर्शकों, और एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर्स और हेल्थ डेस्क से आपको संपर्क करना होगा, यानी कि आपको लगातार संपर्क में रहना है। संक्रमित मरीजों से संपर्क में आने के बाद आपको तुरंत अपनी जांच करानी है। फ्लूइड कांटेक्ट की जानकारी मेडिकल टीम को आपको देना है। इबोला के लक्षण दिखने पर तुरंत आपको आपकी रिपोर्ट देनी है। डीजीएचएस का यह साफ एडवाइजरी जारी किया गया है। चलिए अब आपको मैं बताती हूं कि आखिर कैसे फैलता है इबोला। चलिए, ये आपको जानना बेहद जरूरत है कि आखिर ये जो वायरस है कैसे फैलता है। खतरनाक वायरस से होने पर कहा जा रहा है इबोला के बुंडीब्यूगो स्ट्रेन से ये फैल रहा है संक्रमण। जी हाँ, इसके संक्रमण का जो नाम है ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। जानवरों से इंसानों में ये बुंडीब्यूगो जो स्ट्रेन है वो आता है। जी हाँ, इसके साथ आपको बता दें संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ से ये फैलता है। आपको क्या क्या शिकायत हो सकती है? खून, उल्टी, पसीना या वीर्य के संपर्क में आने से ये फैलता है। जी हाँ, खून, उल्टी, पसीना के संपर्क में ये आने से फैलता है। इबोला के बुंडीब्यूगो स्ट्रेन से ये संक्रमण जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। इंसानों से यहां पर आता है बुंडीब्यूगो स्ट्रेन। इसके साथ आपको बता दें कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से ये फैलता है। तरल पदार्थ में क्या क्या आ गया? खून, उल्टी, पसीना या वीर्य के संपर्क में आने से इबोला फैलता है। यह खतरनाक संक्रमण है। इसका जो स्ट्रेन है यह खतरनाक साबित होता जा रहा है। यही वजह है कि डीजीएचएस ने इसको लेकर जानकारी दी है।